कृष्णा राधे राधे दोस्तों हरितालिका तीज का व्रत कैसे करते हैं और इसकी कथा इस प्रकार से है। हरतालिका तीज का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं और भगवान शिव पार्वती जी का पूजन करती हैं। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। आप भी कथा पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले पूजा की तैयारी कर ले। पूजा की तैयारी के लिए केले के पत्ते पंदनवार से एक मंडप बनाएं। इसके बाद जमीन पर आसन बिछाएं। फिर व्रत का संकल्प लें। फिर माता को वस्त्र फूल चंदन चढ़ाएं और धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद उन्हें फल समर्पित करें और फिर कथा करें। कथा इस प्रकार है कि कैलाश पर्वत पर विशाल वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती सभी गणों सहित बैठे हुए थे। बलवान वीरभद्र अपने पहरे पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर माता पार्वती ने भगवान शिव जी के दोनों हाथों से हाथ जोड़े और पूछा, हे महेश्वर, हे भोलेनाथ, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आपको प्राप्त किया पति रूप में। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा अच्छा कर्म किया जो आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। माता पार्वती के इस प्रकार कहने पर शिव जी बोले, हे प्रिय, जिससे मुझे प्राप्त किया वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष के तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सम इंद्रियों मन होता है। इतना श्रेष्ठ यह व्रत है। तीज हस्त नक्षत्र के दिन बड़े तो वह बहुत ही पूर्ण फलदायक होता है। पार्वती जी ने कहा कि मैंने कब और कैसे इस तीज व्रत को किया, आप मुझे विस्तार से बताइए। इतना सुनकर शंकर जी बोले, भगवान भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत में राजा हिमालय है, वही तुम भाग्यवती। आप मैना और हिमालय की पुत्री थी। बाल्यावस्था से ही आप बहुत ही पूजा करती थी। जब आपकी उम्र कुछ बढ़ने लगी तो आपकी सहेलियां आपको हिमालय की गुफाओं में ले जा करके मेरे लिए तप करने को कहा। गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया। यह देख करके तुम्हारे पिता बहुत ही चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी दौरान नारद जी आए और राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की तरफ से मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या को स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमालय ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या दान करूंगा। यह निश्चित करके सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखियों के साथ रोने लगी। तुम्हारा रोना देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहाँ महाराज हिमालय भी ना आ पाएंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में चली गईं। तब महाराज हिमालय घबरा गए और पार्वती को ढूंढते हुए रोने लगे कि मैं विष्णु जी को तो वचन दे दिया हूँ, वो कैसे पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर वो बेहोश हो गए। उसी समय तुम्हारी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का शिवलिंग बनाकर विधिवत फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजा से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांगो। इतना सुनकर आपने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपको पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें
मस्त इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम बालू ते मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गईं। जहां नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमालय के साथ मिल गए, वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में जहां सिंह सांप निवास करते हैं, वहां मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। ऐसे पिता के घर की जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया, इस कारण मैं वन में आई और अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, शोक मत कर, तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा, उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। जिसके बाद महाराज हिमालय ने और माता मैना ने तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया।